नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। शेखपुरा वायरल ऑडियो मामले पर अब बिहार की सियासत गरमानी शुरू हो गई है। इस पर भी अब सियासत जमकर हो रही है। इस विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की महिला प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैम, जिस तरह से वायरल ऑडियो मामला चल रहा है और अब इस पर सियासत भी हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, महिला पर अभद्र टिप्पणी की है, आप उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद मैं दे रही हूँ आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले को भी, और इन्हीं के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा भारतीय जनता पार्टी की एक आदर्श सिपाही हैं। और हम जिस के नेतृत्व में, जिस शीर्षस्थ नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। और अमित शाह और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में हम सभी जो काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता आज इस घड़ी में जो शेखपुरा में ये इस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें सभी मर्माहत हैं, काफ़ी दुखी भी हैं। और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो आपत्तिजनक और बेहुदा ढंग से गाली दिया गया है, वो अपमानजनक बातें हैं। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, जहां नारी सशक्तिकरण ही मेन उन लोग का योगदान है कि महिला सशक्त हो तो देश सशक्त होगा। और उस देश में उस महिला के लिए ऐसे आपत्तिजनक बात हमारी शेखपुरा जिलाध्यक्ष के द्वारा जो कहा गया है, ये काफ़ी खेदपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण हम सभी के लिए है। हम सभी को आपत्ति है ऐसी बातों से, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये उनका निजी मामला है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी हर एक का काफ़ी सम्मान करते हैं, और महिलाओं को खास करके। अब इस तरह का जब ऑडियो वायरल हुआ है, तो वो किस मूड में किस लिए कहे हैं, इस पे भी तो एक जांच का विषय होना चाहिए। हमने तो मांग रखी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने क्यों की। बिल्कुल। और खास करके मैम, भूमिहार जाति पर भी उन्होंने प्रहार किया, भूमिहार जाति को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। अब इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। जी, बहुत बहुत अफसोसजनक उन्होंने एक जाति को लेकर बातें कही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पर ध्यान देती है, और हम तो नहीं जानते कि जाति पाति से आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज इस कटघरे में हम सभी खड़े हो चुके हैं, जहां एक समाज विशेष को गाली दिया गया है। हमारा समाज, हम भी उस समाज से बिलोंग करते हैं। मैं भी भूमिहार हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं भूमिहार हूँ और भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। लेकिन आज भूमिहार के लिए इस तरह का शब्द बोलना और सुनना हमारे समाज वाले के लिए मुझे काफ़ी दुख है। इस समाज का बहुत बड़ा सहयोग और सम्मान हमारे साथ भी है। उन लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया और आज आगे उठ करके उन्होंने जो बातें कही है, वो सभी के अंदर काफ़ी संवेदनाजनक है। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात किया है, हमने शीर्षक नेतृत्व से भी बात किया है, और सभी को हमने बताया है कि शेखपुरा जल रहा है, हम उसे जलने नहीं देंगे, हम उसे जलने से बचाएंगे। हमारा समाज ना जले, चूँकि वे सारे के सारे काफ़ी उच्च सोच के हैं और ऐसी शर्मिंदगी वाली बातें सुनकर मर्माहत है। बिल्कुल। जिस तरह से अमित शाह वर्चुअल रैली के दौरान उन्होंने जो हुंकार भरी है, बीजेपी में कितना जोश आ गया है। अब मिशन 2020 में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? जी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कल तो आश्चर्यजनक आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से ये वर्चुअल रैली हुआ है, आश्चर्यजनक रूप से गांव-गांव में बूथ पर जाके शक्ति केंद्रों पर लोग अमित शाह को देख रहे थे, और सभी को लग रहा था कि ये रैली है। विश्वास नहीं हो रहा था कि अमित शाह हमारे बीच में नहीं है। वो दिल्ली से बोल रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था। काफ़ी उत्सुकता है, सभी को काफ़ी उत्साह है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश खरोश में है। हम महिला नेत्री भी उसमें आगे बढ़ करके सशक्तिकरण के नाते आगे बढ़ रहे हैं, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी वर्चस्वता के साथ आगे उभरेगी, और जब चुनाव आएगी तो हमारा गठबंधन में सरकार बनेगी। हम लोग काफ़ी इसके लिए बिल्कुल। लेकिन हालांकि अगर बात की जाए रैली को लेकर, तो विपक्ष अब सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस पर काफ़ी खर्चा किया गया है, तकरीबन करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, 144 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए प्रवासी मजदूरों को लेकर, जब बसेस की बात हुई थी तब सरकार ने नहीं दिया, और अब जब रैली की बात है तो इतना खर्च किया जा रहा है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा विपक्ष और विरोध करने वाले को सिर्फ विरोध करना आता है, और उन्होंने सही जगह पर विरोध नहीं किया। इस कोरोना 19 जो अभी चल रहा है, इस संक्रमण काल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह का डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को सभी को समर्थन करना चाहिए। और
अभी हमारे प्रधानमंत्री का ही ये डिसीजन है और निर्णय है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा संख्या में हताहत नहीं हुए और हम बच पाए हैं। रही बात की अब चुनाव की बात है, तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की बात है, कोरोना भी आया है, उसे नहीं पता था कि चुनाव है। अब कोरोना से बचने के लिए तो मज़दूर वहाँ पर प्रवासी लोग आना चाहते हैं, तो घर लाया गया। मज़दूर काफ़ी खुश है कि आज हमारी सरकार हमारे लाए हैं। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जहाँ कहीं भी प्रवासी मज़दूर थे पूरे देश में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी जगह उनका वहाँ सहयोग कर रहे थे, हर संभव प्रयास कर रहे थे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। विपक्ष को बोलने की आदत है, उन्हें बोलने दिया जाए। हम लोग काम करना जानते हैं और काम करते रहेंगे। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी का काम करने का आदत है और बीजेपी काम कर रही है। विपक्ष को जो बोलना है बोलते रहे। और इसके साथ ही मिशन 2020 का आगाज़ हो गया है और इसको लेकर बीजेपी अब पूरे जोश खरोश के साथ तैयार है। मिशन 2020 में कुछ बड़ा चमत्कार देखने को मिल सकता है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।